सच साहिब। बोलो, भगवान का ये तो अपॉर्चुनिटी है, तो एक बोलो, खुल के बोलो परमात्मा के लिए। हाँ बताओ, अब बताओ बाकी के जो ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसमें मुख्य अंतर क्या है? उसमें मुख्य अंतर ये है कि शास्त्र अनुसार ज्ञान। ऊंचा बोलिए मैडम थोड़ा। मुख्य अंतर ये है कि शास्त्र अनुसार ज्ञान। ऊंचा बोलिए मैडम थोड़ा। उनका ज्ञान शास्त्र अनुसार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार नहीं है उनका ज्ञान। वो गीता रखते हैं और गीता का पाठ जरूर करते हैं, लेकिन उनकी वो गीता को मानते नहीं है। उनके जो भगत है वो व्रत करके बैठे होते हैं, और गीता के 6 के 16 में लिखा व्रत करना ही नहीं है, निषेध है व्रत करना। गीता रखी जरूर है लेकिन उसे मान नहीं रहे। अच्छा, कहीं संत रामपाल जी महाराज कहते हैं आप कोई भी गुरु बनाए तो उनसे सबसे पहले ये प्रश्न किए कि आप कौन से धार्मिक शास्त्रों से पढ़ा रहे हो, कौन से धार्मिक शास्त्रों से पढ़ा रहे हो। अच्छा, लेकिन वो लोग कह जरूर देंगे हम गीता से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उससे नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि उनके भगत एक तो पितर पूजते हैं। हाँ। जो कि गीता के 9 के 25 में लिखा है कि पितर नहीं पूजने चाहिए। लेकिन पितर तो सारी दुनिया पूजती है। नहीं, वो मनमाना आचरण करते हैं, क्योंकि हम पितरों को पूजते हैं, जब तो आज इतने भूत प्रेत आत्माएं घूम रही हैं। अच्छा, जो पितर को पूजेगा वो पितर को प्राप्त होगा। फिर उन भूतों से बचने के लिए हम नकली गुरुओं के पास जाते हैं, और वो गुरु उनसे इतना पैसा लेके उन्हें बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कबीर साहिब जी की वाणी में लिखा है कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो बुक में लिखा था कि भूत सिर्फ कबीर वाणी से डरते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी का ही ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए उनके आश्रम में जाने के बाद भूतों की भी मुक्ति है, और अन्य आश्रमों में भूतों की मुक्ति नहीं है। और हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो भी जगत वाले हैं, पहले हम भी जगत ही थे। अच्छा, आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने 2004 में नाम दीक्षा ली थी। खांडसा के रहने वाले हो? हाँ जी, खांडसा के रहने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे हमें भी पहले ज्ञान नहीं था, तो हम भी जगत से थे। फिर जब हमें ज्ञान हुआ, पहले हम सोचते थे भाई ठीक है, जैसे ये बोलते भाई मर जाते हैं इंसान, ठीक है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और जब इस ज्ञान को समझा, तो फिर हमें पता चला कि जो जितने भी पंडित हैं हमारे, जितने भी बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, हाँ। ये सभी शास्त्रों को खोल के नहीं दिखाते। हमारे गुरुजी कहते हैं ये 4 वेद है जो हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के अनुसार ये चलते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और 161 सूक्त 2 हाँ। में बताया गया है कि वो परमात्मा धारक का अगर रोग सीमा से पार चला गया है या धारक की मृत्यु निकट है, तो वो परमात्मा इतना सक्षम है, और वो हमें वो भक्ति, वो मंत्र देता है, जिस मंत्र और भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष होगा, हमारी 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है वो परमात्मा, और बीमारी भी काट देता जी है। बिल्कुल। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 161 के 2 में। मैं तो उन सभी बहन भाइयों को ये कहती हूँ जिनको HIV कैंसर, देखो जी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, HIV एड्स, हाँ जी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इस संसार में, ठीक है जी। बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को गुप्त रखते हैं, किसी के सामने उजागर नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी, गुड़गांव में भी कम से कम, मेरे पास डेटा है, गुड़गांव में भी कम से कम 3-3.5 लोग के आसपास हैं जो HIV एड्स से पीड़ित है, लेकिन उनको गुप्त रखा जाता है डेटा उनका। जी 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 बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ उनसे कि एक बार आप ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के परमात्मा ने ये लिखित में लिखी है, परमात्मा मालिक की ये वाणी है, इसको आप जरूर पढ़ना। और पढ़ने के बाद मैं ये नहीं कहती कि आप तुरंत ही जुड़ो, आप पढ़ो, ज्ञान को समझो, आश्रम में आओ, वहाँ की सुविधा देखो। हमारे गुरुजी सत्य भक्ति बताते हैं, शास्त्रों के आधार पे बताते हैं। आप एक बार आओ और ज्ञान को समझो और इस भक्ति को फिर करो। और सत्संग कब आते हैं? हमारे गुरुजी के सत्संग आते हैं जी 7 से 7:30 बजे, और साधना टीवी, हाँ जी, साधना टीवी पे। और नीचे दी हुई एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आता है, आप कांटेक्ट करके अपने घर में ये बुक फ्री में ऑनलाइन फ्री में मंगा सकते हैं। जी बिल्कुल, फ्री में आएगी। और मैं यही सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़ के मैं यही कहना चाहती हूँ कि जी मनुष्य जीवन है, बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस जीवन को आप बचा लो। संत रामपाल जी महाराज, देखो आप एक बात बताना, संत रामपाल जी महाराज को 2 नौकर सरकार की तरफ से मिले हुए थे। हाँ। मिले हुए थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि भाई ऐसे कोई भी इंसान हुआ, सब अपने परिवार में खुश रहते हैं, सब सोचते हैं मेरा घर है, मेरा परिवार है, 2 नौकर मिले हुए हैं, मुझे क्या टेंशन लेनी है। लेकिन उन्होंने ये शास्त्रों के आधार से ज्ञान को जान लिया, इस सच्चाई को जान लिया। जैसे भगत सिंह था, भगत सिंह ने देश को आज़ाद किया, जगाया कि भाई अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा है। तो इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहती कि संत रामपाल जी महाराज, भगत सिंह की बात अलग है, वो एक इंसान थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कलयुग में भगवान आए हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुनिएगा। और जी आप सतलोक आश्रम धनाना धाम और भी हमारे गुरुजी के 11 आश्रम पड़े हुए हैं, तो आप हाथ जोड़ के निवेदन है, 7:30 बजे सत्संग आता है, सत्संग जरूर सुनिएगा। पूरे गुरु की यही पहचान है, निस्वार्थ सेवा करें। निस्वार्थ सेवा करें। एक बार गरीबदास जी महाराज जी ने से किसी ने प्रश्न किया था कि पूरे गुरु की क्या पहचान है,
तो उन्होंने कहा था जो गुरु निस्वार्थ सेवा करेगा वही पूरा गुरु है। और आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और इस सेवा को और दुनिया को जगाने और भक्ति देने के चक्कर में वो जेल तक चले गए, क्योंकि वो परमात्मा मार्ग पे लगे हुए हैं ना, इसलिए लोग समझ नहीं रहे। लेकिन इस फैक्ट को लोग बैठे सुने ध्यान से तो समझ में भी आए, किसी न किसी के प्रभाव में नहीं सुन पाते, मीडिया के प्रभाव में या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी कुछ बोलना चाहोगे? बच्चे हैं, शर्मा जाते हैं, बोलने की कैपेसिटी सब में नहीं होती। हार्ट जाम का शरीर है, इसका कुछ पता नहीं है ये कितने दिन चलेगा। ये देखो क्या प्यारा दृश्य है मालिक की सेवा का। ये देखिए भगत जी को देखिए, ये देखिए भगत जी को चलने में असमर्थता है, लेकिन इनको पता है कि मानव जीवन का क्या मूल्य है और इस जीवन में हम क्या कमा सकते हैं। भगत जी सच साहेब, ये क्या चलने फिरने में दिक्कत हो रही है आपको? थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी आप घर नहीं बैठे, सेवा के लिए आ गए कि भगत जी 60 साल? ठीक है, फिर भी काफ़ी मतलब पूरे साहस का परिचय दे रहे हो कि पुस्तक सेवा में आ गए, क्योंकि पुण्य बनते हैं इससे जी, और लोगों का भला होता है। जय बंदी छोड़िए, आप भी कुछ कहना चाहोगे भाई? भगत जी, आपने 2 पुस्तकों की सेवा कर ली है जी। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगी परमात्मा का ये बहुत अनमोल ज्ञान है, फिर मौका नहीं मिलेगा। हाँ। अभी मौका पड़ा है, दुनिया जाग जाओ, और नहीं तो बहुत बार पड़ेगी। समझ नहीं रही है दुनिया, ये दुनिया आंखें खोल लो, मैं यही कह रही हूँ। मैं अंदर आत्मा से बहुत मैं परमात्मा से बातें करती हूँ। हे परमात्मा, इन दुनिया को जगाओ किसी तरह, और किसी तरह परमात्मा के शरण में आए। जय बंदी छोड़िए। धन्यवाद, सत साहिब जी। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, अब बताओ। जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हमारे परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरा फिर नहीं लगता डाल, जैसे पेड़ से पत्ता टूट के और बिखर जाता। हाँ जी, तो मैं ये कह रही हूँ, जैसे परमात्मा कहते हैं जैसे पेड़ से पत्ता टूट के और एक बार गिर जाता है तो उसकी स्थिति पता नहीं होती, वो कहीं नालियों में गिरता है, कहीं वो पहाड़ों पे जाके गिरता है, कहीं वो गाड़ियों के टायर के नीचे जाता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत ही हमारे लिए दुर्लभ है और ये बार बार हमें नहीं मिलता, ये हमें मिलता है केवल भक्ति के लिए। और आपको ये भी बता दूं, परमात्मा कहते हैं कि 84 लाख योनि कटने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और वो भी मिलता हमें सत्य भक्ति करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जी। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, हम अपने शास्त्र खोल के नहीं देखते हैं। हमें शास्त्रों के आधार से भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों के आधार से भक्ति करने से ही हमारा मोक्ष होगा। ठीक है जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो आज पुस्तक कुछ आपकी कुछ सेवा हुई? जी, मालिक की दया से एक सेवा हुई है, जय बंदी छोड़िए। परमात्मा की दया से। तो यानी कि अगर एक आत्मा भी पार लग गई जी जी जी, तो पुण्य कर्म बन जाएंगे। जी बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं अगर हमने इस ज्ञान के प्रचार को करके अगर किसी भी आत्मा के पास ये बुक जाती है और वो आत्मा इस बुक को पढ़ती है, इस ज्ञान को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद अगर नाम उपदेश ले लेती है, तो हमने ये समझ लो हमें तो पुण्य लगेगा उसका कि हमने लाखों करोड़ों गाय कटवाने से मतलब बचवा दी। हत्थे पे, पुण्य लगता है इसका। हत्थे पे जाने से बचवा दी। और बाकी जो आत्मा इस बुक को लेके पढ़ेगी और नाम दीक्षा लेगी और भक्ति करेगी तो उसका भी मोक्ष है, पूर्ण मोक्ष है, क्योंकि ये शास्त्रों के आधार पे ज्ञान है और शास्त्रों के आधार से परमात्मा ज्ञान देते हैं हमें। ठीक 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 है बहन जी, पुस्तक भी ले ली भाई ने। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, गुड़गांव में कम से कम 15,000 लोगों का परिवार है और हम सब एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। आपका निजी लोग भी नहीं खड़े होंगे वो जैसे हम खड़े हो जाते हैं, केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। ये देखो यानी अपने क्या आप जानते हैं, ये भी चिपकवा लिया। ये बहुत पुण्य कर्म बन रहे हैं आज आपके।